नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी दस्तावेज नहीं है। हालांकि बैंक अकाउंट खोलने, इनकम टैक्स के लिए अगर सरकार आधार कार्ड के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाना चाहती है तो ऐसा कर सकती है। केंद्र सरकार के ने निर्देश दिया था कि राशन या पेंशन कार्ड हो तब भी इन योजनाओं के लिए पैसा पाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से भी ये कहा था कि इस साल से भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार कार्ड जरूरी किया जाएगा। साथ ही अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी होगा। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना है कि आधार कार्ड को चुनौती देने वाले मामलों की जो सुनवाई है उसके लिए 7 जजों की बेंच बनाई जानी चाहिए। दरअसल आधार कार्ड को लेकर पिछले कई साल से लगातार बहस चल रही है। इसका पक्ष और विरोध दोनों में जो हैं वो दलीलें मौजूद हैं। सिर्फ मौजूदा सरकार ही नहीं बल्कि पिछली यूपीए सरकार के समय से ही आधार कार्ड और उसकी अनिवार्यता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, शंकाएं बनी हुई हैं, लेकिन इसकी वकालत करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। मेरे साथ विराग गुप्ता मौजूद हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही जाने माने IT एक्सपर्ट हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से खतरे हैं, ऐसी कौन सी शंकाएं हैं जिससे लोगों को डर लगता है। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह हैं, एडिटर हैं moneybhaskar.com के। प्रोफेसर रितिका खेरा मेरे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस पढ़ाती हैं IIT में। और साथ ही मेरे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। विराग गुप्ता, ये बताइए कि कई साल गुजर चुके हैं इस बात को, लगातार सवाल हैं आधार पर और लगातार चाहे वो पिछली सरकार हो या आपकी सरकार हो। हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जब यूपीए ने इस कुछ शुरू किया था खास कार्यक्रम को तब उसका विरोध किया, लेकिन जब ये सरकार में आ गए तो फिर इसको समर्थन शुरू कर दिया। यानी कुछ तो ऐसा है आधार कार्ड में या आधार की पूरी व्यवस्था में जिसमें जो है सरकारें इसे पसंद करती हैं। आधार का मकसद बहुत ही अच्छा है, लेकिन आधार के साथ 3 समस्याएं जो थीं और वो आज भी बनी हुई हैं। पहली समस्या ये है कि जब आधार हम इशू करते हैं तो किसी प्रकार का उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। वो उसमें विदेशी को हो रहा है, देशी को हो रहा है, जो भी आदमी देश में रह रहा है उसको इशू हो रहा है। इस वजह से बीजेपी ने इसका विरोध किया था कि 3 करोड़ बांग्लादेशियों को आधार कार्ड मिल जाएगा और वो व्यवस्था आज भी पुख्ता नहीं हुई है। दूसरी समस्या ये है इस बात पे कि जो इसके जो पूरे डेटा है और जो इसको जो बना रहे हैं वो लोग प्राइवेट लोग हैं, उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जो तीसरी समस्या है वो समस्या है प्राइवेसी की, कि निजता के अधिकार के बारे में किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिए जो कानून लाया गया है वो बहुत ही गलत तरीके से लाया गया है कि जो मनी बिल के तौर पे लाया गया है। तो जब मनी बिल को आप कानून लाते हैं तो उसमें किसी प्रकार के हितों का संरक्षण नहीं है, डेटा सिक्योरिटी नहीं है, कॉर्पोरेट लायबिलिटी नहीं है कि अगर UID ने आपका डेटा लिया है और डेटा अगर किसी और एजेंसी ने लीक किया है तो जिम्मेदारी UID की होगी। बाकी डेटा और इस डेटा में फर्क ये है कि अगर बैंक का डेटा एक बार लीक हो जाता है तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आधार का डेटा लीक हो जाता है तो आप अपना आंखों की पुतलियां या उंगलियों के निशान तो चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस डेटा की सिक्योरिटी करना बहुत जरूरी है। अब हम अदालत की बात आएं तो अदालत में मामला आधार के बारे में नहीं है। अदालत में मामला बड़ा टेक्निकल विषय पे है जिसको कि लोग गुमराह कर रहे हैं कि क्या प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है कि नॉर्मल लीगल राइट है। जैसे एक प्रॉपर्टी का राइट हुआ करता था किसी जमाने में, फंडामेंटल राइट होता तो उसको खत्म करके एक नॉर्मल राइट कर दिया गया। तो प्राइवेसी आपका नॉर्मल राइट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से है, दूसरे सारे IPC के हिसाब से है। लेकिन अब उसमें बहस ये चल रही है कि आपका फंडामेंटल राइट अगर होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर के उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो प्राइवेसी आपका राइट वैसे भी है। तो अब आधार में ये जो डेटा है इस डेटा का मिसयूज नहीं हो, ये डेटा हिंदुस्तान में रहे, UID और उसकी एजेंसी जवाब दे रहे हैं और सरकार की विभिन्न एजेंसियां इसका मिसयूज नहीं कर पाए। अब आपने टेलीकॉम के साथ इस डेटा को शेयर किया, कल के दिन उस डेटा को बाहर बेचें, उसके बारे में क्या जवाबदेही होगी? इन सारी चीजों के बारे में कानून, अदालत और सरकार मौन है। ये समस्या है। आधार के बेनिफिट्स के बारे में अभी बहस नहीं चल रही है। तो सबसे बड़ी बात जो है आप वो ये कह रहे हैं कि दरअसल इसका पूरा ठेका एक प्राइवेट एजेंसी को दिया जाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। कई एजेंसियों को दिया जाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये सरकारी हाथों में आ जाए तब आपको समस्या नहीं, तब भी समस्या है। समस्या ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 43 के हिसाब से आपका जो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है उस डेटा को सेफ रखना। एक 2 साल के बच्चे का आपने डेटा रखा है, आपने उसका डेटा ले लिया, वो एक एग्रीमेंट नहीं कर सकता, 18 साल से नीचे का बच्चा है, तो अब आप उसके एक माइनर का आपने डेटा रखा है, उसकी सिक्योरिटी कौन रखेगा? और आपने सरकारी एजेंसी के नाते कॉर्पोरेट जब लायबिलिटी होती है जो 43 के हिसाब से लायबिलिटी होती है उस एजेंसी की होती है। तो UID को अगर एक नॉर्मल पार्लियामेंट में दूसरे एक्ट की तरह पास किया जाता तो उनकी जवाबदेही होती है। अगर एक भी डेटा चोरी हुआ, एक भी डेटा सेल हुआ, एक भी डेटा मिसयूज हुआ तो किसने किया? इट इज इमेटेरियल, उनके आदमी ने किया, एजेंसी ने किया, पर जिम्मेदारी UID की रहेगी जो आज की तारीख में नहीं है। ठीक है
रितिका खेर, ये बताइए, 2-3 सवाल हैं बहुत महत्वपूर्ण। पहली बात तो ये है कि भारत में आइडेंटिफिकेशन को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर कोई एक यूनिफॉर्म प्रोग्राम नहीं है, और पहली बार ये बताया गया कि आधार कार्ड दरअसल न सिर्फ कि भारत बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन का एक जरिया बनने जा रहा है। इतनी बड़ी आबादी के पास जो है वो कोई आइडेंटिटी नहीं है, सबके पास अलग अलग कार्ड्स हैं, अलग अलग तरह की पहचान पत्र हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पहचान पत्र न होने की वजह से भी योजनाएं नहीं पहुंचती हैं या फायदे नहीं पहुंचते हैं। आपको लगता है कि फिलहाल अगर इन नुकसान को देखें जो बता रहे हैं अभी विराग, या वो फायदे देखें जो आधार के तहत एक तरह से पूरे भारत में हर एक आदमी की यूनिट की पहचान बन जाएगी? एक्चुअली आपने ये अच्छा सवाल किया। मैं बहुत हैरान हूँ कि यूपीए 2 का जो उन्होंने लोगों को भ्रमित किया आधार के फायदों को लेके, वो आज भी लोग बात कर रहे हैं। आपने लोगों को आईडी दे दी, पहचान पत्र आपने दे दिया, लेकिन उससे उनकी पात्रता नहीं बन रही। सिर्फ आधार कार्ड होने से ऐसे एंटाइटलमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसे नहीं है कि ऑटोमेटिकली पेंशन सैंक्शन हो जाएगी या स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और लेकिन लोगों के मन में ये बात बैठा दी गई यूपीए 2 में, जब नंदन नीलेकनी और बाकी लोगों ने इसको प्रमोट किया कि भाई आपका आधार हो जाएगा तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन वास्तव में अभी जहां जहां ये लाया जा रहा है वहां हम ये देख रहे हैं कि लोग अपने मौजूदा हकों से वंचित हो रहे हैं क्योंकि ये आधार आ गया है। पहले आपको बोला कि भाई आप स्कॉलरशिप की पात्रता के जो हमारे क्राइटेरिया हैं उनको फुलफिल कीजिए। जब आपको लगता है कि हाँ हम पहुंच गए अपनी पात्रता तक, फिनिशिंग लाइन आ गई रेस की, तो सरकार ने एक और वहां पे अड़चन खड़ी कर दी कि नहीं अब आप आधार कार्ड बनवाइए। उसके बाद उनको बोल रहे नहीं अब आधार कार्ड बन गया, अब इसका सीडिंग करवाइए स्कॉलरशिप वाले डेटाबेस में। उसके बाद आप बोलेंगे कि नहीं अब आप इसमें बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेट कीजिए। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी झारखंड राजस्थान में इस्तेमाल की गई है वहाँ फेलियर रेट 20% तक पहुंच रहे हैं। तो जिन लोगों के राशन कार्ड पहले से बने हुए थे वो लोग आज अपने पहले वाले हकों के लिए दर दर भाग रहे हैं। और यानी आप ये कह रही हैं कि पहचान के जो कार्ड्स थे, पहचान के जो जरिए थे पहले, दरअसल आधार के आने से वो सब भी समाप्त हो गए हैं, ये कह रही हैं आप? हाँ, उसकी अब मान्यता कम हो गई है और आधार आ जाने से ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको जो उस स्कीम के क्राइटेरिया हैं वो आपको फुलफिल करने ही होंगे। दूसरी बात ये है कि एक आरटीआई किया गया था सूचना के अधिकार के तहत, तो हमने उनसे पूछा कि आपने 2 तरीके बनाए थे आधार कार्ड बनवाने के लिए, या तो आप प्रूफ ऑफ आईडी लाइए और प्रूफ ऑफ एड्रेस लाइए तो आपका आधार नंबर बनेगा, या अगर आपके पास ये 2 चीजें नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पहचान नहीं है इसलिए वो वंचित रह जाते हैं, तो आप उन्होंने एक इंट्रोड्यूसर सिस्टम बैठाया था कि आपको कोई ना कोई अधिकारी वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो उस आरटीआई के तहत हमें पता चला कि 99.9% लोगों ने पहला वाला जरिया इस्तेमाल किया, प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो उनके पास मौजूदा 2 आईडी थे, उसके आधार पे उन्होंने आधार बनवाया है। तो वो भी एक जो यूपीए 2 ने हमको भ्रमित किया था कि लोगों के पास पहचान पत्र नहीं है इसलिए वो आधार की जरूरत है। आप कह रही 99% लोगों ने दरअसल उन पहचान पत्रों के 99.97। हाँ, तो ये जो पहले यूपीए 2 में प्रचार गलत दुष्प्रचार किया गया, आई थिंक आज हमें ये समझने की बहुत जरूरत है क्योंकि काफी लोग इसको प्राइवेसी वाले जो मुद्दे हैं उनको दरकिनार कर रहे थे क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई गरीब लोगों का इससे फायदा हो रहा है, लेकिन गरीब लोगों का इससे नुकसान हो रहा है। ठीक है। अगर एक आखिरी बात मैं बोलूंगी, क्योंकि जब हम कभी कहते हैं ना कि 20% लोग को राशन नहीं मिल रहा ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करने से, अगर कल यहाँ पे एयर ट्रैवल में आपको बोल दिया जाएगा कि आप फ्लाइट बोर्ड करने से पहले वहां पे अंगूठा लगाइए और अगर आपका ऑथेंटिकेशन चलेगा तभी आप फ्लाइट में जा सकते हैं, अगर वो फेल हो जाएगा तो आज क्या हो रहा है गाँव में, फेल हो गया तो उनको बोल रहे हैं आप फिर से री एनरोल कीजिए, 15 दिन राह देखिए, नया आपका बायोमेट्रिक डेटा ऊपर जाएगा, फिर आप कोशिश कीजिए। कल अगर हमें ये कहेंगे कि आज आप फ्लाइट में नहीं जा सकते, 15 दिन इंतजार कीजिए, तो हमें कितना गुस्सा आएगा। तो यानी कि आप ये कह रही हैं कि दरअसल इसके चेहरे और बदल सकते हैं जब ये और ज्यादा अनिवार्य कर दिया जाएगा, हर मोड़ पर अनिवार्य हो जाएगा, हर कदम पर अनिवार्य हो जाएगा। इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल की तरफ, हरवीर जी ये बताइए फिलहाल, लेकिन इसको लेकर एक जो बड़ी दलील दी जाती है वो ये कि दरअसल जो गवर्नेंस है, जो ई गवर्नेंस की जो तमाम प्रक्रिया है कि सब कुछ जो है वो डिजिटल इंडिया के तहत बात हो रही है कि तमाम सर्विसेज को जो है हम इंटरनेट के जरिए ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सूत्र में बांधने की कोशिश
कोशिश करें। दरअसल ये भी कोई आसान बात नहीं है कि इतने सारे लोगों को जो है एक साथ स्कीमों का फायदा मिल सके। एलपीजी सब्सिडी है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट्स हैं, स्कॉलरशिप ट्रांसफर्स हैं, पासपोर्ट सर्विसेज हैं। फिलहाल जो है वो कोशिश की जा रही है कि आधार नंबर्स के जरिए इनको लिंक किया जाए। आपको लगता है कि क्या ये तरीका सही है? एक्चुअली देखिए, एक तो हमें कई चीज़ों को लेकर के बहुत भ्रम होता है। जैसे अभी रितिका ने कहा कि ये भ्रम फैलाया गया कि आपके आधार होगा तो आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। आपको एलपीजी सब्सिडी चाहिए तो आपको पहले बताना होगा कि आपकी इनकम, आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते, आपको एफिडेविट भी देना होगा, बताना होगा। तो आधार आपके पास है, सिर्फ उससे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। दूसरे, अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे आपने महत्वपूर्ण बात कही कि हर चीज़ को आधार से जोड़ा जा रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है, मैं केवाईसी नॉर्म्स पूरे करता हूँ, मुझे आधार नहीं देना वहाँ पे, मुझे वो फ्रीडम कहाँ है? दूसरे, इस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल नंबर्स हो गए हैं, तो अब आप कहा जा रहा है कि हर मोबाइल कंपनीज को कहा गया कि अब आप आधार से जोड़ दीजिए। ठीक है। दूसरे, आप ये बताइए मुझे कि अभी हम लोग बात अगर करें, शायद ये बात थी अभी 18-19 तारीख की, आपने पूरे हरियाणा में इंटरनेट बंद कर दिया। अब जैसे रितिका ने कहा कि उस वक्त आपका कनेक्टिविटी नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? और बहुत सारे लोगों के पास जीने का तरीका नहीं है इसके अलावा। ये जो एक्चुअली क्या होता था कि ये स्टार वॉर्स और इस तरह की जो हॉलीवुड की फिल्में होती थी, तो उसमें सब कुछ नंबर, डिजिटल सब कुछ होता दिखता है। आप अपने देश को भी देखिए जो कि निचले पायदान पे है, 150 या कितने ह्यूमन इंडेक्स में और एजुकेशन में, उस सब में। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, हमारी तमाम सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हार गई टेलीकॉम कंपनियों के सामने कि हमारा कॉल ड्रॉप बंद हो जाए। टीआरआई ने लगा दिया, लेकिन वो लीगली नहीं था, तो उन्होंने लॉबिंग करके वो नहीं हुआ। तो ये सारी इस तरह की चीजें हैं। इस तरह की पिक्चर्स आई हैं कि गांव में, राजस्थान में लोगों को राशन लेने के लिए ऊपर पेड़ के ऊपर जाना पड़ा चढ़ के, कि वो वहां पर मोबाइल का कनेक्शन होके दूसरा आदमी जाए, वहां पे कनेक्ट हो तो उसका राशन मिलेगा। तो ये अभी ठीक है, एक अच्छी बात है। आप एक दिशा में जा रहे हैं, जो कांग्रेस ने भी नारा दिया था, आपका पैसा आपके हाथ, क्योंकि जो पिलफरेज को लेकर के हमारे यहाँ बहुत क्रिटिसिज्म है कि सब्सिडी जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, सबसे बड़ी बात है कि करप्शन में चला जाता है। ये बेसिकली देखिए ओरिजिनल वहीं से होता है। दूसरा था आपका इसमें सिक्योरिटी एंगल था कि तमाम सारे जो और प्राइवेसी की तो बात अभी तक उठाई नहीं हमने। अभी तक विराग गुप्ता ने कहा था, उस पर जरूर हम चर्चा करेंगे कि भारत के नागरिक को प्राइवेसी का अधिकार है या नहीं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और आधार पैरेलल आए थे, उसमें यह था कि हम लोग मैपिंग कर सके लोगों की कि वाकई वो कौन है, कैसा है, क्या है। और जैसे अभी विराग ने कहा कि जो प्राइवेसी है, आपका निजता का जो अधिकार है, उसको लेकर के क्या है, हमारा तमाम सारा डाटा तो आपका अमेरिकन कंपनीज के पास क्लाउड कंप्यूटिंग में रखा है। अगर आप विकीलीक्स और ये सब जब होगा, ये सब चीजें, या स्नोडन का जब ये सब सामने आएगा, क्या पता कहाँ क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे अपना कंट्रोल तो है ही नहीं अभी। बिल्कुल। मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। फिलहाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, तीनों मेहमानों की बातें आपने काफी धैर्य से सुनी और मेरे भी कई सवाल हैं उनके सवालों के अलावा। कि ये बताइए, फिलहाल की सरकार में आते ही क्यों आपका जो है पूरे तरीके से यू टर्न हो गया? वो तमाम बयान अगर हम प्रोड्यूस करने बैठे हैं, अभी जब यूपीए ने इस पूरी स्कीम को शुरू किया था, आज के प्रधानमंत्री तब बीजेपी नेता थे नरेंद्र मोदी, उनसे लेकर पार्टी के आला नेताओं ने, सबने इसके विरोध में आवाज उठाई थी। आखिर अब ये इतना क्यों पसंद आने लगा? क्यों आपको लगता है कि आधार ही एक तरीका हो सकता है लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का? यहाँ सबसे बड़ी जो दलील दे रही हैं प्रोफेसर रितिका खेड़ा आईआईटी से हैं, वो ये कह रही हैं कि दरअसल जो सिर्फ कार्ड बन जाना जो है वो पात्रता का सबूत नहीं है, वो एंटाइटलमेंट नहीं है। दरअसल उसके लिए ये सिर्फ पहचान हो सकता है। आपको अपनी पात्रता साबित करने के लिए फिर से जो है वो आना पड़ेगा मैदान में। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें आई है। मैं थोड़ा सा अपनी बात भी जरा अच्छी तरह से कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जब हम सत्ता में आए उसके पहले एक सीएजी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि 26 में से 25 सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं जिसमें लार्ज स्केल लीकेजेस थी, करप्शन थी, और जो टारगेटेड बेनिफिट अल्टीमेटली जिनके लिए होता था वहां तक नहीं पहुंच रहा। सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बारे में ये रिपोर्ट थी। यह भी बेस है। दूसरा क्या है, हमारे देश में मल्टीपल आइडेंटिटीज क्रिएट हो गई थी। लोग पैन कार्ड कई बनवा के रखे हुए थे, बैंक अकाउंट 50 खुलवा रखे थे, और ड्राइविंग लाइसेंस लोग अलग अलग जगह से बनवा लेते थे। तो आइडेंटिटी इलेक्शन
कार्ड भी तो जब ये मल्टीपल आइडेंटिटीज का प्रॉब्लम था तो हमें समझना है कि यूआईडी क्या था। ये यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने का एक प्रोसेस है। तो यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने से जो हमें लगता है कि ये जो लीकेजेस हैं या कम होंगी। हम ये बिल्कुल जो यहाँ पे बात आई है कि ये आधार कार्ड किसी बेनिफिट का एंटाइटलमेंट नहीं क्रिएट करता। एंटाइटलमेंट तो आपकी अलग अलग, या तो आप विमेन है तो आपकी एंटाइटलमेंट होती है, या आप गरीब किसी तबके से बिलोंग करते हैं तो उसके हिसाब से एंटाइटलमेंट होती है, आप किसान है तो अलग एंटाइटलमेंट है। नहीं गोपाल जी, लेकिन यहाँ तो ये मेहमान ये कह रहे हैं कि दरअसल एंटाइटलमेंट के रास्ते में आ रहा है यूआईडी। मल्टीपल आइडेंटिटीज, वो तो ये कह रहे हैं कि और उसके रास्ते में आ रहा है कि जो लोगों के जायज उनके अधिकार है वो भी नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आज आप देखिए, मैं बता दूं, अगर आप गैस का उज्ज्वला योजना को देख लें तो लोग सब्सिडी कई सब्सिडी खरीद लेते थे, तो प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी भी देश का सॉल्यूशन नहीं था। और जो नरेगा में क्या है, आज भी 86 लाख कार्ड नरेगा के सरकार ने 3-4 दिन पहले कैंसिल किए क्योंकि लोगों ने मल्टीपल कार्ड बना लिए थे। तो यह जो देश की समस्या थी इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए। मल्टीपल आइडेंटिटी की समस्या थी कि सरकार की स्कीम्स की लोग मिसयूज कर रहे थे और जो जरूरतमंद था, जो जेन्युइनली जरूरतमंद था, उसके पास कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता था। ठीक है। तो इस दोनों की चीजों को मिला के एक यूआईडी को हम लोगों ने माना कि यह देश की समस्या को, लीकेजेस को भी खत्म कर देगा, लोगों के अंदर मल्टीपल आइडेंटिटी की समस्या को खत्म कर। विराट गुप्ता कुछ कह रहे हैं आपसे, माना। और हम सुप्रीम कोर्ट गोपाल जी सुन लीजिए, कोर्ट ने, गोपाल जी सुन लीजिए, विराट गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको बेनिफिशियली का एंटाइटलमेंट नहीं बनाएंगे। आपसे कुछ पूछना चाहते हैं वो। अब इसमें जो समस्या चिराग साहब ने कही वह सबसे बड़ी समस्या है कि इस डेटा की सिक्योरिटी कैसे होगी। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, सरकार भी इस बारे में सोच रही है कि जो डेटा है देश का, लोगों का प्राइवेसी का जो इशू है, वह इशू जरूर महत्वपूर्ण है, उसको सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, विराट गुप्ता जी का सवाल सुन लीजिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट में हवाला भी देगी और उसकी, आप उनका सवाल सुन लीजिए। बिल्कुल, मैं उसकी सवाल को मैं एक्सेप्ट करता नहीं, हूं। वो कुछ और पूछ रहे हैं गोपाल जी देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। आपने अभी मल्टीपल कार्ड के बारे में बोला, लेकिन ये बताइए कि देश में आपके डाटा के खुद के हिसाब से 3.5 करोड़ विदेशी नागरिक जो रह रहे हैं, आप उनको आधार कार्ड नहीं देंगे, इसके बारे में क्या व्यवस्था की है आपने, जिसका मुद्दा आपने चुनावों के पहले उठाया था? आपके पास क्या वेरिफिकेशन है? व्यवस्था आप पहले लाएं, उसके बाद किसी प्रोडक्ट को लाएं। दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट डेटा के बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर, जवाब दे दो इस बात में। गोपाल जी मेरे दोनों बातों का जवाब आप एक साथ दे दीजिएगा कि अगर आधार का डेटा लीक होता है तो आप उसमें यूआईडी के खिलाफ क्या इसमें क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे, और डेटा सिक्योरिटी के बारे में आपने क्या मैकेनिज्म बनाया है? इन दोनों विषयों के बारे में आप मुझे बताएं। और रितिका खेड़ा भी कुछ कह रही है, साथ में जवाब दीजिएगा। हाँ, ये जो एलपीजी की बात की जाती है ना, जब 2 साल पहले जब सरकार कह रही थी कि 14,000 करोड़ हमने बचाया है आधार लिंकिंग की वजह से, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखे, तब वो पकड़े गए। जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा नहीं, हम एक्चुअल सेविंग्स की नहीं बात कर रहे थे, हम पोटेंशियल सेविंग्स की बात कर रहे थे। उसके 2 महीने बाद पीएमओ के मिनट्स हैं अक्टूबर या नवंबर 2015 के, जिसमें वहां पे स्पष्ट लिखा है पॉइंट नंबर 7 के आधार की वजह से सिर्फ 90 करोड़ बचा है, बाकी जो बचत हुई है, और वो बाद में सीएजी की रिपोर्ट में भी आया है कि ज्यादातर बचत इंटरनेशनल प्राइसेस जो घटी है उसकी वजह से हुई है। गोपाल जी, और दूसरी बात, सॉरी, कि जो डुप्लीकेट्स की बात है, मल्टीपल आइडेंटिटी, लेकिन वो उसके ऊपर जो डेटा है वो भी बहुत सस्पेक्ट है। यूपीए 2 से हम पूछ के मर गए कि आप हमें कोई रिगरस एविडेंस बताइए कि कितना परसेंटेज है। बहुत हमने खुद फिर वो डेटा जनरेट करने की कोशिश की, और 1 या 2% चोरी उसकी वजह से होती है। ज्यादा चोरी ये हो रही है कि जब मैं जहाँ दुकान पे जाती हूँ तो मुझे 35 किलो की बजाय वो 32 किलो देते हैं। अब चाहे मैं अपना अंगूठा रजिस्टर में लगाऊं या मशीन में लगाऊं, वो तो चोरी होगी। गोपाल जी, मेरे पास 3 प्रश्न आए, बाकी चौथा तो इनका कमेंट है, वो अलग है। पहली बात, जो उज्ज्वला योजना में कहा है, उज्ज्वला योजना में मैंने कहा था कि आधार से कोई सेविंग केवल नहीं हुई है, उसमें हम लोगों ने कहा कि जब आप प्रोडक्ट सब्सिडी देते हैं, यानी गैस की टंकी पे पर टंकी आप सब्सिडी देते हैं, तो जो
एफ्लुएंट क्लास है, अगर वो 10 टंकियां महीने की यूज करता है तो उसको सब्सिडी ज्यादा मिलती है। तो हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उससे हटाया है कि प्रोडक्ट सब्सिडी की बजाय जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको गैस की सब्सिडी चाहिए, उनके अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाए। और उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो जो मल्टीपल होटल वगैरह हैं जो 100-100 टंकियां यूज करती हैं, उनको वो सब्सिडी जाके मिसयूज ना हो। तो इस दोनों चीजों को समझना चाहिए, केवल आधार पे नहीं है, बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करके जो इस चीज को डिजर्व नहीं करते थे, जो लोग उनको ना सब्सिडी मिले, या एक सब्सिडी की सेविंग थी। तीसरी सेविंग ये हुई थी कि हमने वॉलंटरी लोगों को कहा कि आप लोग जो नहीं लेना चाहते वो हटा दो। बैंक अकाउंट के कारण सेविंग हुई है, केवल आधार के कारण नहीं हुई है उसमें। ठीक है, विराग गुप्ता का सवाल बचा रह गया। आपकी बात है, समय नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा कि डेटा की, हाँ, चिराग गुप्ता जी का जवाब दे रहा हूं। चिराग गुप्ता जी ने कहा कि जो हमारे देश में आधार किसी सिटीजनशिप का राइट नहीं दे रहा, यह सरकार बहुत क्लियरली कह चुकी है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का सिटीजनशिप राइट से कोई लिंक नहीं है। यह बहुत स्पष्ट रूप से कानून कहता है कि अगर हमारे देश में कोई विदेशी नागरिक रह रहा है, उसके पास आधार कार्ड है या पॉपुलेशन रजिस्टर में उसकी एंट्री है, तो उसका मतलब वो देश का सिटीजन है, वह नहीं है, उसको सिटीजनशिप राइट नहीं मिल रहा है आधार के बेस पे। केवल यह रिकॉर्ड हो रहा है कि वह इस टाइम पे हमारे देश में रुका है, वह भारत की भूमि। चलिए, ये तो अंतहीन बहस है फिलहाल। लगता है यहाँ जानकार कम से कम आपके जवाब से बहुत संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। गोपाल जी माफ कीजिएगा, आरवी जी आखिरी सवाल दर्शकों की नजर से पूछना चाहती हूँ मैं कि अब ये बताइए कि इन स्कीमों के लिए, मैं कह दूं तीसरा प्रश्न। ठीक है, हाँ बोलिए जल्दी से। हाँ, तीसरी बात है, जो डेटा सिक्योरिटी की बात है, वो सरकार इसकी तरफ देख रही है। और डेटा सिक्योरिटी की तो बहुत चीजों में है, इसमें जरूर लूप होल्स है, उसको हम प्लग करेंगे। और इसका मतलब उसके बेनिफिट को नकार नहीं सकते। उस तरफ अगर आईटी और शुक्रिया गोपाल जी, सवाल ज्यादा उठ गए हैं, बल्कि जवाब के लिए कार्यक्रम हमने किया था, लेकिन सवाल उठ गए ज्यादा। माफ कीजिएगा, समय नहीं है। सबसे पहले मुझे अब आखिरी बात बता दीजिए 20 सेकंड में कि दर्शकों तक क्या खबर पहुंच रही है कि अभी इन स्कीमों के लिए जरूरत है आधार कार्ड की या नहीं है, वो बनवाएं ना बनवाएं, क्या करें आधार कार्ड का? देखिए, बड़ा स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि जो गवर्नमेंट की बेनिफिट स्कीम्स हैं, जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स हैं, उसके लिए आधार का कंपल्सन अब नहीं है। और ये दर्शकों को बहुत तरीके से समझ लेना चाहिए, कहीं कोई उसके ऊपर कोई कंपल्सन ना ला दे। ये बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। ठीक है, 10 सेकंड। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कल स्पष्टीकरण मांगा था कि हमारा जो पहला ऑर्डर है वो उसकी कहां लागू है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बाकी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने लॉयर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन बहस जो है आधार कार्ड पर दरअसल वहीं खड़ी है लगभग जहां की कुछ साल पहले शुरू हुई थी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।